क्या चल रहे थे? हाँ, लाभ हानि, हाँ, प्रॉफिट लॉस। कहां तक टाइप बताए थे देखे? ओ, वो मतलब क्रयमूल पर लाभ, विक्रयमूल पर लाभ, वही ना। चलिए, एकदम बढ़िया मुकेश जी। चलिए यहां देखेंगे। हाँ, अब लिखिएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। गुड आफ्टरनून, एकदम बढ़िया। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो लिखिएगा किसी वस्तु को 1200 रुपया में में खरीद कर कितने में बेचे, कितने में बेचे ताकि 20% 20% लाभ हो। क्या कहा गया कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर कितने में बेचे कि 20% का क्या हो, लाभ हो। राम राम। चलिए, आ 1440। हाँ, देखिए ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। 1200 रुपया आपका क्रयमूल है। अगर ये 1200 रुपया क्रयमूल है, इधर क्रयमूल तो इधर भी क्रयमूल, इधर क्रयमूल इधर भी क्रयमूल, तो हम कहेंगे सर क्रयमूल ऑलवेज टेकन 100%। सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 को छोड़कर बाकी बात हर एक जगह क्रयमूल 100% होगा। हर एक जगह क्रयमूल क्या होगा, 100%। जब लाभ हानि की चर्चा ना हो तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन 100%। यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो कताई से कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तब 20% के लाभ पर जो विक्रयमूल होगा वो 120% होगा। 20% के लाभ पर विक्रयमूल 120%। तो कहेंगे सर 120% बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1200 बट्टा में 100 गुना 120। हाँ, ऐसे निकालेंगे। बट्टा में जो 100 भेजे हैं वो 1% बन गया। वो क्या बन गया, 1%। और 120 से गुणा करने के बाद 120% बन गया। कैलकुलेट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1440 रुपया का विक्रयमूल आएगा। 1440 रुपया का विक्रयमूल आ जाएगा। लिख लीजिए 1440। 1440 1440 का विक्रयमूल आ जाएगा। चौदह सौ चालीस सही है, हो जाएगा 1440। अब देखिएगा, अब यही सवाल रेशियो मेथड से कैसे बनाया जाए, देखते हैं। रेशियो मेथड नथिंग होगा, परसेंटेज उड़ा दीजिए, बन जाएगा रेशियो मेथड। 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है, हाँ कहेंगे सर 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। 1/5 1/5 का मतलब ये क्रयमूल और ये लाभ, ये क्या होगा, लाभ होगा। तो हम कहेंगे सर क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल, क्रयमूल अनुपात, क्रयमूल 5 होगा तो विक्रयमूल 6 होगा। क्रयमूल 5 तो विक्रयमूल 6। अब क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से, क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से, तो हम कहेंगे सर 5 बराबर 1200। 5 बराबर 1200 तो 1 बराबर 200।
40 तो 6 बराबर 1440, 6 बराबर क्या हो जाएगा 1440 हो जाएगा। क्रममूल की तुलना क्रममूल से, क्रममूल की तुलना क्रममूल से, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, दोनों को फिर से बताएंगे। अब यहां पे यहां देखिएगा, सबसे पहले परसेंटेज मेथड, पहला मेथड क्या होगा क्रममूल की तुलना क्रममूल से, क्रममूल की तुलना क्रममूल से। किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर मतलब 1200 क्रममूल है या विक्रममूल है, चूंकि 1200 क्रममूल है इसलिए 100% है, इसलिए क्या है 100% है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन 100%। क्रममूल हमेशा कितने परसेंट के बराबर होगा 100% के, हमेशा 100% के बराबर होता है। तो कहेंगे सर 1200 बराबर 100%, और हमसे कहा गया कितने में बेचे कि 20% का क्या हो जाए लाभ हो जाए, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, मतलब 120% आपको निकालना है। तो हम कहेंगे सर 1% जो हो जाएगा 100 नीचे चला जाएगा, तो 1200 बटा 100, और 120 चाहिए तो 120 से क्या गुना कर देंगे, यानी 1440। ये अभी बेसिक में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1400 क्या हो गया 40, ये तो 100% मेथड, ये परसेंटेज मेथड हुआ। दूसरा मेथड हो जाएगा रेशियो मेथड। अब रेशियो नथिंग, प्रतिशत उड़ा दीजिए बन जाएगा रेशियो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, क्रममूल 5 तो विक्रममूल 6। अब क्रममूल की तुलना क्रममूल से, तो हम कहेंगे सर 5 बराबर 1200 तो 1 बराबर 240 तो 6 बराबर 1440। रेशियो आप लोग पढ़े हुए हैं। अब तीसरा होगा फॉर्मूला मेथड, क्या हो जाएगा फार्मूला, फार्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला भी मतलब एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि हम इसका भी यूज करते हैं कभी कभी। क्रममूल बराबर होगा यहां पे, या विक्रममूल बराबर लिखिएगा, विक्रममूल बराबर होगा क्रममूल इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बट्टा में 100, बट्टा में 100, और क्रममूल बराबर हो जाएगा विक्रममूल इंटू 100 प्लस माइनस 100 बट्टा में 100 बट्टा में 100 प्लस माइनस एक्स, अर्थात क्या होता है हम बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसका भी यूज जो है ना कभी कभी सही रहता है, फॉर्मूला का भी। हो गया, हो गया, लिख लेंगे। विक्रममूल बराबर क्रममूल इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बटा 100, क्रममूल बराबर विक्रममूल इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बटा 100। अब आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या है, अगर क्रममूल निकालना हो, क्या निकालना हो क्रममूल, तो 100 ऊपर रहेगा, अब विक्रममूल निकालना हो तो 100 नीचे रहेगा। अब प्लस माइनस का मतलब 20% का लाभ तो 120, अब 20% हानि 80, क्या कहेंगे 80। उसी प्रकार 20% लाभ तो 120, 20% हानि 80, प्लस माइनस का मतलब अगर लाभ होगा तो जोड़ देना है, हानि होगा घटा देना है। तो अपना जो सवाल था, अपने सवाल में यह कहा गया कि एक सामान को जो खरीदा गया है वो खरीदा गया है 1200 में, और 20% के लाभ पर बेचा गया। कितने प्रतिशत के लाभ पर 20% के लाभ पर क्या किया गया बेचा गया। तो हमसे विक्रममूल पूछ रहा है, तो हम कहेंगे सर विक्रममूल में 100 नीचे रहेगा, तब 1200 गुना 120 बटा 100, 1200 गुना 120 बटा 100, ये हो जाएगा बराबर है 44 से, यानी 1440। बात समझे, ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया
फार्मूला हो गया। तब 1200 का 20% लाभ था, 120/100 हानि रहता, 80/100, 80/100 इसको भी लिख लीजिए फार्मूला सेक्शन। यूपी का मैम आपका नाम ले रही थी, मुकेश जी कह रहे हैं। हाँ वो बात तो सही है। वो झा सर के साथ एक मैम वीडियो नहीं बनाई। हाँ हो गया। लेकिन उनके में भी एक मतलब गजब का देखे हैं, मतलब एकदम पूरा डेडिकेशन, समझ रहे हैं, वीडियो जो बना होगा देखे होंगे, है ना। तब होना चाहिए, वैसी माँ होनी चाहिए क्या, तब ना लड़का सब जो बनता है ऐसे थोड़ी ना बन जाता है, उसके पीछे मेहनत है। अब चलते हैं, क्या कर लीजिएगा। अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जब विक्रमूल निकालना हो आप क्या करेंगे, परसेंटेज तरीका से 1200 का 20%, 1200 का 10% 120, तब 20% 240, डायरेक्ट 20% जोड़ दीजिए 240, तो 1440 हो जाएगा। 1400 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या परसेंटेज में जैसे हम लोग जोड़ते थे वैसे जोड़ देंगे, है ना। लाभ को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ये चारों तरीका आपको आना चाहिए, ये तरीका आपका जो तीनों तरीका है, ये तीनों तरीका आपको आना चाहिए। अब आ जाते हैं इसी में, अगर हम बात करें कि अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 1800 में बेचने से 1800 में बेचने से 10% हानि होती है कामा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ, क्रय मूल्य ज्ञात करें। धीरे धीरे सीखिएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, एकदम धीरे धीरे सीखिएगा, है ना। अच्छा, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, यहां पर सबसे पहले समझिए परसेंटेज मेथड। ये बताइए 1800 में बेच रहा है या खरीद रहा है, तो ये 1800 विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य। तो हम कहेंगे सर अगर 1800 एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, अगर ये विक्रय मूल्य तो ये भी क्या होगा, 10% के हानि पर विक्रय मूल्य 90%। क्या विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो अगर ये विक्रय मूल्य तो ये भी विक्रय मूल्य 90% बराबर 1800, और हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य चाहिए तो 100%, और 100% बराबर हो जाएगा, ये सुन्ना सुन्ना काट देंगे, 9 दूना 18, 20 बार में, तो 100% हो जाएगा 2000। क्या 100% निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपका परसेंटेज तरीका था। इसका फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखिए, 100 को ऊपर भेज देना है। जैसे क्रय मूल्य बनाना है ना, तो हम कहेंगे सर विक्रय मूल्य 1800 है, और 100 को ऊपर भेज दीजिए और 90 नीचे कर दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला। इसको एकदम बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम खूब ज्यादा करते हैं। वो जो उसका 100 भेजने ऊपर भेजने वाला यूज हम करते हैं। तो ये बताइए कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। दो हजार होगा, 2000, 1680 नहीं, 2000 होगा, गलत बना दिए। है ना, हाँ। अब क्या हुआ,
मतलब 1800 का 10% घटा के। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाइए, बताते हैं गलती कहां हो रहा है। सब आदमी को गलती कर बैठिएगा। हम लोग सोचते हैं कि सर 1800 का 10% निकाल के घटा देंगे। पता है हमेशा क्रयमूल्य का 10% 20% निकाला जाता है, विक्रयमूल्य का नहीं। किसका निकाला जा सकता है? एक बात बताइए, हम लोग जो है एक अंक के बाद पॉइंट डालते हैं 10% बना देते हैं, ये क्रयमूल्य का बनाते हैं, विक्रयमूल्य का नहीं। क्योंकि क्रयमूल्य आपका 100% होता है, विक्रयमूल्य 100% नहीं होता है। कौन 100% होता है? क्रयमूल्य। एक बात होता है, हम सबका आदत क्या रहता है, गलती मत कीजिएगा, हम सबका आदत क्या रहता है कि 1800 का 10% फट से कह देते हैं सर 180। ये 180 तब कहेंगे जब ये क्रयमूल्य होगा, जब ये क्या होगा, क्योंकि क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है। बात समझे? विक्रयमूल्य अपने आप में 100% नहीं होता है। चूंकि 1800 रुपया आपका विक्रयमूल्य था ना, तो ये 90% के बराबर है। और पता है अगर एक अंक के बाद पॉइंट डाला जाए, तो 9% बन जाएगा। यानी हम कहेंगे सर 9% बराबर 180 होगा, 10% बराबर 180 नहीं। बात समझे? तो वो जो डायरेक्ट एक अंक के बाद पॉइंट डाल के 10% जो कह देते हैं, वो किसका? क्रयमूल्य का। वो किसका? क्रयमूल्य का। ध्यान रहेगा, है ना। और अगर विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य बनाना है तो 100 को कहां भेज देते हैं? ऊपर। 100 को ऊपर, याद रहेगा। ठीक है, अब इस पर एक और सवाल बनाइए, इलेक्शन वाले सवाल में प्रॉब्लम है। अच्छा, इलेक्शन वाला जो है ना एक बार और करवा देंगे, अभी जो चल रहा है उस पर देख ले, बाकी बात सारा तो बन ही गया होगा। इलेक्शन वाला थोड़ा झोल है। हाँ, रेशियो में, हाँ आ जाते हैं, रेशियो पे भी बताते हैं। रेशियो भी सीखिए, यहां देखिएगा। नहीं यहां देखिए, नहीं यहां देखिए। अब सीखेंगे रेशियो मेथड। क्या? रेशियो मेथड। अच्छा, रेशियो मेथड इज नथिंग, 10% का लॉस, 10% लॉस, तो 1/10 क्या? अच्छा, नीचे में हमेशा क्रयमूल्य, लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे में हमेशा क्या होगा? क्रयमूल्य, क्योंकि लाभ और हानि दोनों की तुलना क्रयमूल्य पर होती है। तो हम कहेंगे सर क्रयमूल्य मेरा 10 होगा, तब विक्रयमूल्य क्या होगा? 9 होगा। अच्छा, क्यों 9 होगा? 11 क्यों नहीं हुआ? एक की क्या हो गई? हानि हो गई। अब हम कहेंगे सर विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तो 1800 रुपया जो था वो आपका विक्रयमूल्य था ना, 1800 रुपया क्या था? तब विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तो 9 बराबर 1800 कहेंगे, तो 1 बराबर 200, तो 10 बराबर 2000। क्या मामला समझ में आया? लिख लीजिए। नहीं, यही गड़बड़ कर रहे हैं हम। ऐसा लिखा हुआ है कि विक्रयमूल्य पर 20% का लाभ, वहां सवाल पढ़िए, ऐसा लिखा है कि विक्रयमूल्य पर 20% का लाभ लिखा है। वहां क्या लिखा है? 1800 रुपया में बेचने से 20% हानि होती है, 10% हानि होती है, ऐसा लिखा है। विक्रयमूल्य पर 10% हानि नहीं, कुछ भी ना कहा जाए। एक और चीज, आप कुछ मत सोचिए, केवल और केवल टाइप 1 को छोड़कर नीचे में हमेशा क्रयमूल्य होगा। टाइप 1 को छोड़कर नीचे में हमेशा क्या होगा? क्रयमूल्य होगा, याद रखिएगा, ध्यान रहेगा। तो 10 का क्रयमूल्य, तो 9 का क्या? विक्रयमूल्य। 9 का क्या? विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तो 9 बराबर 1800, तो 1 बराबर 200, तो 10 बराबर 2000, 10 बराबर 2000 बन जाएगा सवाल। एक और सवाल लिखिए, तो इस पे लिखिएगा, एक और सवाल लिखिए। एक और सवाल लिखेंगे कि एक व्यापारी अपनी वस्तु 2100 रुपया में बेचने से मतलब विक्रयमूल्य या क्रयमूल्य? बेचने से
20% या 30%, 30% कर लीजिए, कटने में आसान होगा। 30% हानि होती है, हानि होती है कॉमा तो इसका क्रममूल ज्ञात करें, इसका क्रममूल बराबर वाट। हाँ, दोनों तरीका से बनाइएगा, परसेंटेज से भी और रेशियो से भी। मेरा एक्सीडेंट हो गया फिर भी क्लास कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी। नहीं, ये होना चाहिए आपको। एक आईएएस ऑफिसर जो बना था मोहम्मद, पिछले साल वाला, पतले सबसे कम उम्र का, सैफिन या कुछ नाम था, सैफिन 21 साल का लड़का, जिस दिन मेंस देने जा रहा था वो बाइक से गिरा था, पूरा सर फट गया था, और जाके मेंस दे के आया तब डॉक्टर के पास गया था, है ना। सैफिन का जुनून होना चाहिए। कितना आया? अच्छा एक बात बताइए, विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से, अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर 30% निकाल के घटा दिए, समझे। विक्रमूल का 30% नहीं निकलता है, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 2100। ये आपका विक्रमूल था। विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से था, 30% हानि पर विक्रमूल क्या होगा? 70%। 30% हानि पर विक्रमूल, 70% बराबर 2100, तो आपसे 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर 30, तो 100% बराबर 100% निकाल लीजिएगा ना। तो वस्तु का क्रममूल कितना आया? 100% आ गया मतलब क्रममूल आ गया, 100% आ गया मतलब क्रममूल आ गया। अच्छा इसी को रेशियो मेथड से बढ़ाएंगे तो 3/10, 3/10, 30% का मतलब होगा 3/10। तो 10 क्या है? हाँ क्रममूल 10 क्या है? क्रममूल 3 की हानि, तो विक्रमूल कितने का? 7 का। विक्रमूल की तुलना विक्रमूल से, तो 7 बराबर 2100, तो 1 बराबर 300, तो 10 बराबर 3000 हो जाएगा, है ना। 10 बराबर 3000। सैफिन हसीन, हाँ हो गया। 10 बराबर 3000, 10 बराबर क्या? 3000 हो गया, बन जाएगा। चलिए अब आते हैं इसका ये था केस नंबर 1, क्या था? केस नंबर 1। अब लिखेंगे केस नंबर 2। टाइप 2 का वो था केस नंबर 1, अब हो जाएगा केस नंबर 2। लिखिएगा, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1200 में बेचने से 20% हानि होती है, हानि होती है कॉमा इसे कितने में बेचे ताकि 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। पहले लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे। क्या होगा? कितना हो जाएगा? 1800। एक बार और, अच्छे कुंदन जी एक बार और बता देते हैं। अभी कुछ नहीं है, ये तो मतलब धीरे धीरे सीख जाइएगा, है ना। इतना बार ही बताएंगे ना कि धीरे धीरे सीख जाइएगा। अभी देखिए, सबसे पहले यहां देखिएगा कुंदन जी, एक बार में ही आपको LHS बराबर RHS करने आना चाहिए। LHS बराबर
आरएचएस कहता है सर किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने से ये 1200 रुपया क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो हम कहेंगे सर 1200 रुपया विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना, तब 1200 रुपया में जब बेचा गया तो 20% हानि हो गया। 1200 में बेचा गया तो 20% हानि हो गया, मतलब यहां 80 या 120, यहां 80। अच्छा एक बात पता है, अगर ये क्रय मूल्य होता तो 100, क्रय मूल्य होता 100, विक्रय मूल्य है तो क्या 80। अब आपसे यह कहा गया कि इसे कितने में बेचे ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो, यानी 120% बराबर वाट, यही पूछा जा रहा है। 80% का वैल्यू दिया है, 120% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 80% दिया है, 120% का वैल्यू क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे सर 120% बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 बट्टा में 80 गुना 120 गुना 120। कैसे, 80 जब नीचे कर दिया ना तो 1% आया, कितना आया 1%, और उसको अगर 120 से गुना कर दिया तो 120 आ गया। अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे हो जाएगा कट गया 15 अठे 20 से, और 15 को जब 12 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो कितना का विक्रय मूल्य आएगा 1800, कितने का 1800 का, लिख लेंगे। गुड नाइट में 12-15 से ही ठीक हो पाता, ठीक है रहने दीजिए ना, 12-15 से आगे बढ़ेगा, लगाते रहिए गुड नाइट, गुड नाइट लगाते रहिए, 12-15 12-15 10 12-15 जाने दीजिए धीरे। 5 नंबर मिसलेनियस वाला, मॉक वाला में है, तो मॉक वाले में आपको नंबर कम आ सकता है क्योंकि पूरा पढ़े नहीं ना है। चैप्टर वाइज में हम बोल रहे हैं कि 10-12 10-12 आ रहा होगा, 12-15 10-12 15 जा रहा होगा, उसमें जाने दीजिए। चल, और एक और चीज, जो अगर अभी से शुरू हो जाइए, अगर मान लेते हैं कि आपको लैपटॉप में लगाना है तो लैपटॉप में लगाइए, डेस्कटॉप में लगाना है डेस्कटॉप में लगाइए। 1 घंटा सेट आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप में होना चाहिए। नहीं मोबाइल तो मान लेते हैं लेकिन रियल टाइम का पता आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलेगा। मोबाइल में टिक-टिका देते हैं लेकिन वहां पे माउस का गेम है। माउस आपको अगर फास्ट चलाने आ गया ना तब 15 मिनट का टाइम आप बचा लीजिएगा। अगर माउस आपको 10 से 15 बिना माउस अगर चलाने नहीं आता है, स्पीड आपको क्लिक करने नहीं आता है, साइबर उबर जो चलाता है उसका हाथ देखे कितना स्पीड में क्लिक करता है, फट फट क्लिक करेगा। उतना स्पीड में आप क्लिक करके बताइए, होता है, हो जाता है। आप किए होंगे, जो कंप्यूटर पे हाथ होगा तो वो कर लेंगे। क्या हुआ, मोबाइल में ओटीजी लगा के करिए, मोबाइल में ओटीजी लगा कीजिए, लेकिन माउस का यूज करना है। किसका, माउस का। हो सके तो अगर मान लेते हैं साइबर उबर में 10 या सप्ताह में 2 ही दिन, हम कहते हैं नहीं रेगुलर कर पाते हैं तो सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार रविवार कम से कम साइबर में जाके 10 रुपए घंटा लेता है, साइबर में जाके बैठ के एगो सेट मार लीजिए बस। एगो सेट रीजनिंग, एगो सेट मैथ, बिग बूस्टर आपको सपोर्टेबल है, डेस्कटॉप सपोर्टेबल है, जाके मार ले। उससे क्या होगा, हाथ आपका शार्प होगा, हाथ फ्री होगा, प्लस आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन में मतलब किस तरह से भागना चाहिए। मेन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम पहले बोल रहे हैं आपको। 1 करोड़ लड़का फॉर्म गिराएगा, 50 लाख लड़का एग्जाम देता है। अब 50 लाख लड़का किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ रहा होगा। क्या अपने पास ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 10,000 प्लस लड़का है, तो 10,000 लड़का एग्जाम देगा। एग्जाम तो 50 लाख लड़का देगा, 50 लाख लड़का ऑल ओवर इंडिया में किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ ही रहा होगा और वो भी तैयारी में लगा है। अंतर यह है कि 1 लाख लड़का का रिजल्ट होना है, तब 49 लाख लड़का तो बर्बाद होगा। क्या, मात्र 2% लड़का का रिजल्ट होता है, 100 में 2 लड़का, तो 98 लड़का तो बर्बाद हो जाता है। पता है वो क्यों बर्बाद होता है, क्योंकि उसका रणनीति सही नहीं है। जंग जीतने के लिए पढ़ने से ज्यादा रणनीति का होना जरूरी है।
अपने दिमाग में मेंटेन करके चलिए कि हमको पढ़ना नहीं, हमको जंग जीतना है। मैथ नहीं आना है हमको, मैथ बनाना नहीं है, मैथ सही समय पे बनाना है। और सबसे पहला दिमाग में मेंटेन करके चलिए कि हम एएलपी इस बार बन गए हैं। अपने आप को दिमाग से तैयार कीजिए, नहीं तो आलस आ जाएगा। सही बात बता रहे हैं। सबसे पहला दिमाग से तैयार हो जाइएगा ना। अधिकांशतः लड़का जो रिजल्ट लेता है वो सबसे पहले दिमाग से तैयार होता है। जो लड़का दिमाग से तैयार नहीं रहेगा, कितनों आप पढ़ लीजिए, रिजल्ट नहीं होगा। अपने आप को दिमाग से तैयार कीजिए कि इस बार हमको लेना है, मतलब लेना है। और उसके लिए आपको जो है एक ऑफलाइन डेस्कटॉप पे सेट लगाना जरूरी है। मोबाइल में ओटीजी लगा के तो कर लीजिएगा, लेकिन वो फील नहीं आएगा एग्जाम का। आप एग्जाम का फील लीजिए, वो फील आएगा आपको डेस्कटॉप पे, वो फील आएगा लैपटॉप पे, वो फील आएगा साइबर में। हो सके तो साइबर में मारने की कोशिश कीजिए। रूम पर लैपटॉप से भी ज्यादा साइबर में मारने की कोशिश कीजिए। नहीं, लैपटॉप ठीक है, रूम पर मारेंगे, लेकिन बता देते हैं आपको लैपटॉप में क्या होगा। लैपटॉप में क्या होगा हम बताते हैं। टाइमर लगाइएगा, लैपटॉप चालू कीजिएगा। 2 सवाल नहीं बनेगा ना, हम बता दे रहे हैं। 2 सवाल नहीं बनेगा ना, पॉज करके उठ जाइएगा। पॉज करके उठ जाए। आप जो हम कहना चाह रहे हैं वो सुनिए। गुड नाइट भी लगा रहे होंगे ना, पूरा का 20 का 20 नहीं मारते होंगे, छोड़ देते होंगे बीच में। नहीं, कुछ लड़का नहीं मारते होंगे। जिनको तो बन रहा होगा वो बना देते हैं, 20 में पहुंचा देते हैं, 20 तक। अब कुछ लड़का क्या हुआ, 2 नंबर 3 नंबर बनाए और चौथा 5वां नहीं बना, 6ठो नहीं बना, पॉज करके निकल गए। पॉज करके निकल गए। यही आदत खराब है, प्रेशर को झेलना। प्रेशर को झेलना। हम कहते हैं 20 में 18 को नहीं बनेगा, फिर भी 20 में 20 हम टपेंगे, आर पार करेंगे। जिस दिन आर पार करने का आदत आ गया, रिजल्ट वही होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम कहते नहीं मैथ जो है ना, यही मैथ दुनिया का सब टीचर पढ़ा रहे हैं। क्या सब ऐसे ही पढ़ाएंगे? आप जाइए ना, यूट्यूब उठा के देखिए, सब आदित्य रंजन सर ऐसे ही पढ़ाएंगे, गगन प्रताप सर ऐसे ही पढ़ाएंगे, राकेश सर ऐसे ही पढ़ाएंगे, और भी जो टीचर हैं, महाकाल सर ऐसे ही पढ़ाएंगे। सब ऐसे ही पढ़ाएंगे। हम कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, सब रेशियो मेथड पढ़ाएंगे, सब वैसे ही पढ़ाएंगे, सब वैसे। फिर भी जंग वही जीतेगा ना जिसका रणनीति सही होगा। और रणनीति होगा, दिमाग का प्रेशर पहले झेल लीजिए। एग्जाम के समय में प्रेशर नहीं झेल पाइएगा, अभी से प्रेशर झेल लीजिए। हम कहते हैं कि अगर सबसे पहला महीना में अगर हम 20 रुपया, सप्ताह का 20 रुपया, 2 गो टेस्ट हुआ, सप्ताह का 20 रुपया, या मान लेते हैं अगर हम रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं साइबर में जाके, साइबर में तो सप्ताह में 70 रुपया, तो 7 चौके 28, 280 रुपया, 300 रुपया। महीना का हम 300 रुपया अगर खर्चा करिए दिए तो क्या जाएगा? कुछ नहीं गया। अब कुछ नहीं करेंगे, साइबर में क्या होगा? लैपटॉप और साइबर में अंतर बताते हैं। साइबर में क्या होगा, आपका दिमाग ये रहेगा कि 1 घंटा के बाद फिर 10 रुपया लग जाएगा, बाद में नहीं मार पाएंगे। सब दिमाग का गेम है। लैपटॉप में क्या होता है कि चलो ये बाद में मार लेंगे। अब बाद का कोई चीज होता नहीं है। आप जो सोचिएगा नहीं हम बाद में कर लेंगे, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि हमको जब पता है कि लैपटॉप में मेरा दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो साइबर में जाके मारिए। और साइबर में आपको रियल टाइम का एहसास होगा, कि वहां पे माउस भी 10 आदमी मिलकर चलाता है। आपका माउस अच्छा रहेगा, उसका माउस 10 बार क्लिक कीजिएगा तो 1 बार दबेगा। तो वहां सेंटर पे भी वैसा ही होता है, सेंटर पे भी ढूंढ ढूंढ करेगा। बात समझे? अभी से तैयार हो जाइए। इस दिमाग में मेंटल लेके चलिए कि वैकेंसी आ गया है। ये तो पता है नहीं कि रात के बाद दिन होगा, लेकिन उस दिन में आप भोजन बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिमाग में मेंटल लेके चलिए कि वैकेंसी आ गया और लग जाइए रणनीति में। 1 घंटा आप कैसे भी निकालिए, साइबर में बिताइए 1 घंटा। यूजर आईडी पासवर्ड होगा, जाके खोलिए कोई भी सेट। आप जैसे हम गुड नाइट दे रहे हैं, गुड नाइट दे रहे हैं,
आप सोचिए गुड नाइट दे रहे हैं तो आधा घंटा मैथ का, आधा घंटा रीजनिंग का। दीपक सर रीजनिंग दे रहे हैं तो आधा घंटा मैथ, आधा घंटा रीजनिंग, 1 घंटा लगाए साइबर से निकल गए, कहानी खत्म हो गया, है कि नहीं है? तो करिए अभी से मेहनत। माइंड टेस्ट, रुकिए ना बैच थोड़ा खत्म होने दीजिए, सैटरडे संडे। माइंड टेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडवांस पढ़ा रहे हैं, और हम भी नहीं चाहते हैं कि झूठ से आप सबको पजल कर दे, तब कचरा हो जाइएगा झूठ से। रीजनिंग इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि रीजनिंग में कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं ना है। अरे उसमें रीजनिंग तो सर मतलब फालतू का पैसा ले रहे हैं। अरे ए के बाद सी आया था, दो बढ़ा, और सी के बाद डी के बाद ये आएगा, और क्या, यही ना? तो इसमें दिमाग, इसमें ना तो टीचर को मेहनत है ना लड़का, लड़का से नहीं बनाता, सॉल्यूशन देख लिया, हाँ ए के बाद डी आया तो 3-3 बढ़ते चल गया, हो गया। सीरीज में क्या मेथड है? पकड़ा गया तो बन गया, नहीं तो सरों से बनेगा? अच्छा सर से पूछिएगा कि सीरीज क्या सब सीरीज बना पाते होंगे? नहीं, जो नहीं बनता है वो आदमी क्या करता है, या तो दिमाग बैठ के लगाता है, आधा घंटा सोचता है, कोई भी सीरीज पे आधा घंटा सोच दीजिएगा तो नहीं बनेगा, या नहीं तो सॉल्यूशन देखिएगा, दो में से एक काम। हाँ, पढ़ने वाला कौन है? ब्लड रिलेशन पढ़ने वाला है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, पजल हो गया, क्या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन भी कह सकते हैं। एनालॉजी पढ़ने वाला चीज है क्या? पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ने वाला चीज है। काउंटिंग ऑफ फिगर, इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक ट्रैक है, तो ये पढ़ लीजिए, है ना? सेलोलिज्म, ब्याह शादी करवा देंगे। हाँ है क्या? तो आपसे अभी से मेरा बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी से आप डेस्कटॉप पे मारना चालू कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा कि आपका हाथ और दिमाग तैयार हो पाए, एग्जाम निकल जाएगा, बाद में पछताते रह जाइएगा। अब यहां पे ये तो आपका परसेंटेज मेथड था, ये क्या था? परसेंटेज। अब समझाते रेशियो मेथड। अब क्या? रेशियो में कुछ नहीं करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, क्रयमूल 5 तो विक्रयमूल 4 ना, हानि हो रहा है तो 4। अब विक्रयमूल की तुलना विक्रयमूल से, तो 4 बराबर 1200, तो 1 बराबर 300। अब 1 बराबर 300 तो 5 बराबर, तो 1500 आपका क्रयमूल आ गया। 1500 क्या आ गया? क्रयमूल आ गया। अच्छा 1500 क्रयमूल आ गया, आपका था कितने में बेचे कि 20% का लाभ होता है? 120/100, 120/100 कर दीजिए, या 10% वैल्यू 150, तो 20% क्या? 300, तो 1800। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, है ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा हमको कुछ काम है, हमको थोड़ा सा जा रहे हैं, मार्केटिंग करना है, रात में निकलेंगे। कह रहे मिल लीजिए, कहां मिलेंगे, वो कौन है? जिंदगी में सुखार है ना? जिंदगी में हरियाली नहीं है, बहुत सूखा सूखा जिंदगी है, बहुत तकलीफ होता है। आज वट वृक्ष पूजा था, काश हमरो कोई होता तो हमरो ले कोई पूजा करता, लेकिन ये सब बड़ा तकलीफ है, बोलता है ना? लेकिन क्या कीजिएगा, है ना? तब पूरा एकदम समझिए कि पूरा सूखा साखा, कोई फूल है ही नहीं। अच्छा एक काम करते तो मिलते हैं, कल एडवांस का क्लास बंद रहेगा, कल और परसों, शनिवार रविवार बंद रहेगा, मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।